लेकिन धर्मेंद्र जी, जो अनुभव रहा पिछले कुछ दिनों का, 3 मई से अगर लेकर अभी तक की 21 जून तक की बात करें, तो कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्पेशली अगर हम 3 तारीख की बात करें, जो पेपर के कुछ पेपर्स क्वेश्चंस बाहर आए, लेकिन सरकार ने फैसला किया कि हम पूरी परीक्षाएं दोबारा कराएंगे। आपने सीबीआई को भी जांच देने का फैसला किया। तो उसके बाद आपने क्या सीखा है कि जिसमें कि आप 21 तारीख का परीक्षा आप अच्छे से करवा पाए? हमने लॉजिस्टिक्स की बात देखी कि जिसमें लॉजिस्टिक्स से लेकर के, सिक्योरिटी से लेकर के, पेपर सेटिंग, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन इस बार रखी गई है। देखिए, 3 तारीख की परीक्षा के दिन और उसके उपरांत एक सप्ताह की जो लर्निंग हुई हमारा, ये हम सभी के लिए बहुत आंखों को खोलने वाला विषय अनुभव था। पिछले दिनों में जो अनुभव हुई, इसको एक बेंचमार्क मानते हुए, चैलेंज की एक टारगेट मानते हुए, उसको कैसे अंडू करना, उसको कैसे पार करना, उस हर्डल्स को कैसे पार करना, क्वेश्चन पेपर सेटिंग से लेकर इस बार तो सबसे जो नहीं होना चाहिए था 3 तारीख की परीक्षा के समय हुई। जिनको एनटीए ने भरोसा किया था क्वेश्चन बनाने के लिए, जो चंद शिक्षक हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा स्थान में रहने वाले लोग हैं। लाखों करोड़ों विद्यार्थियों की ज़िंदगी की माँ पिता से ज़्यादा प्रेरक उसकी शिक्षक रहा है। ऐसे कुछ चंद गलत उद्देश्य रखने वाले शिक्षक, रक्षक के दायित्व वाले लोग भक्षक बन गए, भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, मंद उद्देश्य उनकी रहा, बच्चों के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। सीबीआई को आपने नाम लिया, सीबीआई उसकी तह तक जा रही है, सबको पकड़ा गया है। उसको कैसे लास्ट माइल तक, उसको कहाँ कहाँ कौन कौन जुड़े थे, सब सीबीआई उसके काम पे लगा है। उसकी इंक्वायरी सीबीआई ठीक समय में कर लेगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी इस बार। इसलिए डे 1 से हम लोगों ने 15 तारीख को जब हमने अनाउंसमेंट किया परीक्षा की, जब 38 दिन हमारे हाथ में थे, पहला चुनौती था कि निर्भुल तरीके से प्रश्न पत्र बने। प्रश्न पत्र के लिए हमने कई आयाम आरंभ किया। अच्छे शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, IITs, NITs, इस प्रकार की संस्थाओं की चुनिंदे गुणात्मक और छात्र प्रो स्टूडेंट टीचर्स को इकट्ठा करके हम लोगों ने प्रश्न पत्र बनाए। प्रश्न पत्र की बास्केट को बड़ा किया गया, जिसे पता ना चले ट्रांसलेशन होते हुए कौन सी प्रश्न जाएगा। ये एनटीए की लीडरशिप के हाथ में रहा। एक पारदर्शी तरीके से मैं एक बार खुद जहाँ प्रश्न पत्र बन रहा था, उसको एक बार मैं परिदर्शन करने के लिए गया। मेरे को भी जो उस प्रकार की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में जाना पड़ा, मेरा विश्वास हुआ कि इस बार तो निर्भुल तरीके से प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है। एनटीए ने उसके बारे में विशेष ध्यान दिया था। CAPF की निगरानी में हुई। सारे टेलीफोन्स इंटरनेट से बाहर रख के जो टीचर्स, मैं टीचर्स को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने उस प्रकार की डिसिप्लिन को स्वीकार किया। वो सब आइसोलेशन में रहे, प्रश्न पत्र बनाए। जैसे कि बजट हमारा बनता है, जैसे वैसी गोपनीयता इस बार की गई प्रश्न पत्र के लिए। इस बार हम उस प्रकार की उच्च स्तर की विश्वसनीयता, गोपनीयता हमने बरता था। उसके कारण अच्छे प्रश्न भी बने। फिर उसको मॉडरेट किया गया, उसको ठीक से सटीक ट्रांसलेशन हो और NCERT की किताब के आधार हो। कभी कभी इस प्रकार की भी विसंगति देखने को पड़ता है। ये सारे छोटे छोटे चीज़ों को, अच्छे क्वेश्चन बनने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस के उत्तर बहुआयामी हो जाता है, ये भी सही वो भी सही, इसलिए विद्यार्थी दुविधा में रहता है। क्वेश्चन को बाद तक उत्तर ड्रॉप करना पड़ता है। इस बार ऐसे ना हो, इस सारे को इस प्रकार के एकेडमिक चैलेंज रहता है, इससे सब ना हो, उसको भी ध्यान दिया गया है। इसकी जो कमांड चेन होती थी, प्रश्न पत्र बनने के बाद फिर छपने के लिए जाता था, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन में जाके पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से वो नीचे जिले में जाता था, फिर बैंकों में जाता था, फिर परीक्षा के दिन सेंटर्स में जाता था। सेंटर से फिर लौट के एनटीए के हेडक्वार्टर तक आता है। ये पूरा कमांड चेन में जीरो लीकेज हो, वाटर टाइट हो, इसकी सारे व्यवस्था किया गया। कंट्रोल रूम बना करके मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कई मल्टीलेयर मॉनिटरिंग हुई, राज्यों की मदद लिया गया, CAPF की मदद लिया गया। इस बार जैसे भी चुनौती था कि भाई जून महीने में बारिश भी आ जाएगा, इसको ध्यान में रखते नॉर्मल रूट में ना भेजते हुए हम लोगों ने एयरफोर्स की मदद लिया। एयरफोर्स ने भी भरपूर मदद किया। एयरफोर्स के माध्यम से हमने उनको देश के अनेकों सुदूर स्थान तक एकदम
व्यवस्थित पहुंचा पाए। फिर एयरफोर्स उस सारे 15,000 बक्सेस बने, 2 सेट क्वेश्चंस बनते हैं, 15,000 बक्सेस देश की 550 शहरों में जाता है, फिर आगे 5,400 से ज़्यादा केंद्र में जाता है। ये सारे बॉक्सेस निर्भुल तरीके से जाए, सुरक्षित जाए। मैं फिर एक बार, मेरे नीचे जो फील्ड मार्शल जिनको मैं कहूँगा, फील्ड कमांड जो था जिन लोगों के पास, उन्होंने बखूबी उसको दायित्व निभाया। मैं तो उस दिन प्रत्यक्ष सुबह से क्या, उसकी 2 दिन पहले आप लोगों के माध्यम से मॉक ड्रिल को भी देश ने देखा। इसको कैसे, किसी ने कहा कि इसको सारे चुनौती क्या है अखिलेश जी, हमारी देश में कुछ दहशतगर्द रहते हैं जो सारे व्यवस्था को तोड़ने की पैरेलल प्रयास भी करते हैं। किसी ने कहा कि भाई देखो, हमारे ये तो क्वेश्चन पेपर आ ही गया, तुरंत हमने निगरानी करके देखा कि व्यवस्था हमारी फुल प्रूफ है। वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिस कंट्रोल रूम पे जिसके बारे में आप कह रहे थे, बैंकों के ऊपर देखो, जो पोस्टल डिपार्टमेंट की कस्टडी में आया, प्रिंटिंग प्रेस पे सीसीटीवी की निगरानी रही, ये सब रिकॉर्डेड है। पोस्टल डिपार्टमेंट की कस्टडी में जब आया, उसकी सारे ट्रांसपोर्टेशन पोस्टल डिपार्टमेंट और एयरफोर्स की निगरानी में हुई। जिले में जब आया, जिला प्रशासन की कोई जिम्मेवार अधिकारी उसकी मजिस्ट्रियल कैपेसिटी के अंदर उसको लीड करके लेके गया। बैंकों के अंदर सीसीटीवी रही, परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी रही, सब जगह पे सर्विलांस की तंदुरुस्त व्यवस्था किया गया है। इसके कारण इस बार अनेक, देखो, दहशतगर्द उसको तोड़ने की कई बार इस बार भी प्रयास किया, लेकिन सारे कोशिश नाकाम रहा। चीज़ों को सुचारू रूप पे संचालित कर लिया गया। तो आपने जो कहा कि पारदर्शिता बना के रखने की कोशिश की गई, पवित्रता परीक्षा की वो बनाई रखी गई, अब जो 21 जून की परीक्षा के लिए सारी व्यवस्था की गई, आगे के लिए क्या हम अपेक्षा करें? क्योंकि कई सारा दबाव है, मांग भी देश भर में हो रही है कि परीक्षाओं की जो पवित्रता है वो सुनिश्चित की जाए, आगे से इस तरह की घटना ना हो कि पेपर लीक हो। पेपर लीक का आप जानते हैं कि एक लंबा इतिहास रहा है, यूपीए सरकार के वक्त भी पेपर लीक हुए हैं। आगे ना हो इसके लिए क्या कमेटी है, कमेटी ने अपनी सिफारिशें भी दी है, ये भी कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए इसके लिए, तो नीट के लिए, तो क्या आगे आप इसके लिए योजना बना रहे हैं? देखिए, भारत एक नौजवानों की देश है, भारत एक यंगस्टर्स की देश है। यहाँ नौजवानों की मेधावी अधिकार की, मेधावी क्षमता के आधार पे, उनकी मेरिटियस क्षमता के आधार पे उनकी एस्पिरेशन आसमान छू रही है। उस समय में परीक्षा हो या इंटरव्यू हो, ये जितना पारदर्शी हो, ये हमारी दायित्व बनता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, उसकी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये हमारी दायित्व है। हम उसको कर ही रहे, उसको और कैसे निर्भुल कर, इसके निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। इस बार हमारी एनटीए के परव्यू में, एनटीए के दायित्व में लगभग 1 करोड़ विद्यार्थियों की एंट्रेंस टेस्ट की हम परीक्षा करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए, कहीं इंजीनियरिंग के लिए, कहीं एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए, कहीं लॉ कोर्सेज के लिए, कहीं यूजीसी नेट के लिए, ऐसे परीक्षा करते हैं। नीट भी करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा है, ये हमारी दायित्व उन्होंने हमको दिया है। हमारे इसके क्लाइंट, हम स्वास्थ्य विभाग हमारा क्लाइंट है। उन्होंने एक पद्धति अपनाया था, ये पेन एंड पेपर हो। अभी लगभग एनटीए के अंदर सभी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है, सीबीटी हो चुका है। उसकी भी एक चुनौती है उसकी भी एक अलग चुनौती है, लेकिन अंततः जिसके कारण राधाकृष्णन कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था कि पेन एंड पेपर ज़्यादा चुनौती है, थोड़ा ज़्यादा उसकी वनरेबिलिटी बढ़ जाता है। एक ही दिन में होता है, 5,400 केंद्र में होता है, इन्विजिलेटर्स रहते हैं, कई प्रकार की उसमें से तरह तरह की हडल्स रहता है। इसके बजाय इसको थोड़ा स्टागर करते हुए जेई मेन में लगभग 16-17 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। अभी यूजीसी नेट परीक्षा चल रहा है, उसमें लगभग 10 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने। ये सब 7 से 10 दिन तक स्टागर होके होगा। देश में कंप्यूटर टर्मिनल की एक निर्दिष्ट नंबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी सरकार हम प्लान कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी, विशेष करके सरकारी संस्थाओं में। ये भी एक चुनौती है कि जो सीबीटी की ओर हम बढ़ेंगे, हमको ध्यान देना पड़ेगा परीक्षा केंद्र कहाँ हो रहा है, सरकारी व्यवस्था में हो रहा है या निजी संस्थानों में हो रहा है। इसको धीरे धीरे हम कैसे टेम्पर प्रूफ करें, लीकेज प्रूफ करें सीबीटी को भी, ये हमारी दायित्व है। ये सरकारी संस्थानों में होगी, सरकारी व्यवस्था में होगी, तो उसकी उत्तरदायित्व ज़्यादा बनेगी। अगले बार हम नीट जब करेंगे, हमने स्वास्थ्य विभाग से चर्चा किया है, वो भी उसमें से इन प्रिंसिपल सहमत हो चुके हैं।
अगले साल इसको सीबीटी की ओर ले आया जाएगा। मैं अभी भी आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को अपील करना चाहता हूं, आपकी अगले साल जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, इनको सीबीटी की ओर मन बनानी पड़ेगी। हम व्यवस्था घोषणा कर चुके हैं, हम तैयारी भी करना शुरू कर दिए हैं। केवल सीबीटी होने से नहीं होगा, उसकी मूल व्यवस्था, क्योंकि उसमें भी अनेक चुनौती रहेगा। क्योंकि आज बदलते हुए परिस्थिति में जो साइबर वॉल बन चुका है, वर्चुअल वॉल बन चुका है, इसकी भी चुनौती अनेक है। इस बार आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब हमने सीबीएसई की रिवैल्यूएशन की पोर्टल खोला, उसमें हमला किया, 2 घंटे के अंदर 38 लाख इन्वेजन हुए, साइबर अटैक हुआ। ये सब नई नई चुनौती समाज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई लोगों ने फर्जी एडमिट कार्ड बना लिए, पेपर्स बना लिए, सारे प्रकार की। देखो, जो दहशतगर्द है ना समाज में, जिनको देश की व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए जो लोगों के मन में एक षड्यंत्र रहता है, ये व्यवस्था को तोड़ के हमारे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सब उसकी तथ्य और प्रमाण हम आपके सामने रख रहे हैं। इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और हमारे देश की जो इंजीनियरिंग कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी पर्याप्त है, इसको एक नई रूप में देखने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें उसकी व्यापक समाज में स्टेक होल्डर कंसल्टेंसी करनी पड़ेगी, अनेक एक्सपर्ट्स की। इस बीच में मैंने देखा बहुत सारे अच्छे सुझाव ओपेड के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और इन पर्सन अनेक एक्सपर्ट्स हमको जो मिले, हम भी चाहे इन प्रकार के लोगों को मिले। आखिर एक सामूहिक प्रयास से देश में एक नई परीक्षा प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। इसमें अनेक अच्छे परामर्श आए हैं। राधाकृष्णन कमेटी ने एक प्राइमरी रिकमेंडेशन किया है। हम अपेक्षा रखेंगे राधाकृष्णन कमेटी से इसको और इस कंसल्टेंसी को थोड़ा और व्यापक करें। तो आमूलचूल परिवर्तन हम मान सकते हैं अगली बार से होगा। निश्चित रूप में हम इस बार से काम पे लग गए हैं, इसको आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। देश की दायित्व है 21वीं सदी में हमारी बच्चों को सुरक्षित परीक्षा दिलवाना, ये हमारी दायित्व है। हम फिर से 3 मई पर आते हैं। धर्मेंद्र जी, आपने कहा कि रक्षक ही भक्षक बन गए। जो पेपर सेटर्स थे उनमें से कुछ लोगों ने क्वेश्चंस जो है वो लीक कर दिए, लेकिन एक दूसरा एंगल भी है, वो है कोचिंग सेंटर्स का। ऐसा माना गया है कि इसमें केवल उनको ही दोषी ठहराना ठीक नहीं, बल्कि कोचिंग माफिया, जो देश माफिया शब्द का इसलिए कर रहा हूँ यूज़ क्योंकि इस पर ही बहस चल रही है देश के अंदर, कि वो जिस तरह से उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो जिस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखो, निश्चित रूप में आपने एक सही विषय को उठाया है। इस विषय को समाज खुल के एक बार चर्चा करनी चाहिए, सभी स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, हमारे नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी भी जेईई एडवांस को परीक्षा को पास करते हैं, नीट की परीक्षा को पास करते हैं। देश के कई राज्यों में इसके अनुभव है कि सामान्य घर के बच्चे बिना कोचिंग को भी जाते हुए इसको कर सकते हैं। हमें कई आयामों को ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रश्न सरल हो, प्रश्न जो पढ़ाई करे। स्टेट बोर्ड इस बार जेईई में अनेक स्टेट बोर्ड के बच्चों को भी उपलब्धि हुई है। आपने जो कहा कि एनसीईआरटी के हिसाब से इस बार प्रश्न आपने रखे जून 21 में। देखो, एनसीईआरटी के जून 21 के लिए हमने एनसीईआरटी को फोकस किया। हमने जो परीक्षा क्वेश्चन सेटर रहे उनको कहा कि भाई एनसीईआरटी की किताब को राज्य भी मानता है, इसी के इर्द गिर्द रखो। हम उसको तो आने वाले दिनों में और व्यापक करना चाहते हैं। एससीईआरटी जिस राज्य की पाठ्य पुस्तक है और एनसीईआरटी दोनों को मिला के, क्योंकि बच्चों की तो अधिकार स्टेट बोर्ड की और सीबीएसई को सबके अधिकार है। हमारे देश के ग्रामीण विद्यार्थी, गरीब विद्यार्थी, पिछड़े इलाका का विद्यार्थी भी, उसकी मेधावी क्षमता सिर्फ कष्ट प्रश्न से नहीं होती है। प्रश्न को ही ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चंस क्या बना है, उसकी पढ़ी हुई बातों पे उसके एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाए, उसके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाए। इसलिए कष्ट क्वेश्चन की कोई उसकी समाधान नहीं है। हमें उसको व्यापकता के साथ क्वेश्चन सेटिंग से लेके आगे पढ़ाई की व्यवस्था को, हमारी दायित्व है, हम उसको, हमारी इतने राज्य सरकार और भारत सरकार उसको ठीक करेंगे। ये मैंने कहा सामाजिक चर्चा हो। कुछ लोग जानबूझ के शिक्षा को एक डिरेल करने के लिए, जिस प्रकार की 3 मई के अनुभव हुआ, जिन दहशतगर्दों ने, वो जो भी कोई हो, वो कोचिंग सेंटर वाले हो या शिक्षा के माफिया हो,
भारत सरकार, राज्य सरकार इसमें सहमत है, किसी की भी राज्य सरकार हो, किसी भी पार्टी का। लेकिन मेरा जो पिछले 1 महीने का अनुभव हुआ, मैंने सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों जी से बात किया, सारे राज्यों की शिक्षा अधिकारियों के साथ बात किया, सारे राज्यों की जो साइबर सिक्योरिटी दिखने वाले अधिकारियों से बात किया। हम सब उसमें एकमत है कि दहशतगर्द को अपने घुटने पे लाना पड़ेगा, कितना भी वो ताकतवर हो उसको घुटने पे लाना पड़ेगा, नहीं तो हम देश की बच्चों की भविष्य को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। कोई हमको आरोप प्रत्यारोप कर सकता है, प्रजातंत्र है, किसी को आरोप करने में हमें कोई रोक नहीं करते हैं, लेकिन मूल प्रश्न एक सामाजिक वितर्क खड़ा करना पड़ेगा। पढ़ाई पे हमारी गुणात्मक भूमिका बढ़ानी पड़ेगी, राज्यों को बढ़ानी पड़ेगी, केंद्र सरकार अपने दायित्व निभाएगी। उसके साथ साथ हम इतना पढ़ाई को सरल करें, प्रश्न पत्र को इतना आर्टिकुलेट करें, उसके लिए विद्यार्थियों को पढ़ाई पे, जो स्कूल की पढ़ाई पे वो पर्याप्त हो। आज आफ्टर ऑल सीबीएसई तो अपना परीक्षा करा ही रहा है ना, स्टेट बोर्ड तो अपना परीक्षा करा ही रहा है ना, अपना क्वालिटेटिव मेरिट लिस्ट। मैं कई सालों से इसका एक समीक्षा करता हूँ, तो जेईई या नीट की उत्तीर्ण परीक्षार्थी अपने अपने बोर्ड में कैसे करते हैं, लगभग एक ही प्रकार के अच्छे मेधावी विद्यार्थी। हम परीक्षा के नाम पे, एंट्रेंस के नाम पे उसके ऊपर बोझ ना बढ़ाए, ये हमारी दायित्व है, शिक्षाविदों की दायित्व है और व्यवस्थापकों की दायित्व है। जो कोचिंग की बात हमने की, तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि 30 लाख, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कोई गरीब परिवार तो नहीं दे सकता क्वेश्चंस लेने के लिए। इसके पीछे तो संगठित कोई ना कोई एक गिरोह काम कर रहा है। कई विषय इस बार ध्यान में आई है। इस बार मैं आपको अखिलेश जी आश्वस्त करता हूँ, सीबीआई अपने काम बढ़िया कर रहा है। हम इस बार अंत तक पहुंच चुके हैं। सीबीआई की जितना जानकारी सीबीआई से मिल पा रहे वो फाइनल रिपोर्ट अपने कोर्ट के सामने रखेंगे चार्जशीट देते हुए। इनको ना केवल उनके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई होगी, इस जो लोग, जो शिक्षक और उनसे जुड़े हुए जो संस्थाएं, ये सब लोगों की एक उत्तरदायित्व शिक्षकों के माध्यम से एनटीए के साथ था, उनके ऊपर सिविल केसेस भी लगाया जाएगा। सीबीआई तो क्रिमिनल केस कर ही रहा है, हमने एनटीए को से अपेक्षा रखा है कि आप उसकी जो एग्रीमेंट उसके साथ था उसकी संपत्ति को जब्त कर लो। समाज में दहशतगर्दों को एक आदर्श डर पैदा होनी चाहिए उनके मन में, और उनके पीछे जो ताकत है, लाखों करोड़ों रुपया जो खर्चा करके क्वेश्चंस को खरीदना चाहते हैं, क्वेश्चन सेटर्स की पवित्रता को भ्रष्ट करना चाहते, उन तक इस बार भी तार पहुंचेगी। कुछ लोग पहुंचे हैं, कुछ राज्यों में इस प्रकार की जहां तार वहां तक उस प्रकार की बर्ग तक लातूर में पहुंची है। इसकी तार सीबीआई देश भर में ढूंढ रहा है। कुछ विषय इस बार परीक्षा के समय में और 1-2 जगह पे ध्यान में आई है। मैं सभी लोगों को, मेरे को प्रशासन की और इंक्वायरी एजेंसियों की संज्ञान में सब है, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा।